आज के स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला हमारे लिए इंडिकेटर है, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। बहुत बार होता है कि लोग इस प्रकार के असाधारण इंडिकेटर को नज़रअंदाज कर देते, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं। ऊपर का 40, नीचे का 50 स्टाइल में जाएंगे, लेवल्स ऑन प्राइस स्केल इसको हटा देंगे। अब देखिए इसका क्या असर है, किस तरीके से काम करेगा, दोनों बातों को हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, ये इंडिकेटर के साथ आपको मैं यहाँ पे और एक बात यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये सिंगल इंडिकेटर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा TMA। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर विथ ये वाला, ठीक है। इसके हम जाएंगे सेटिंग्स पे और इनपुट में जाके 12 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 30। नीचे आएंगे, एवरेज ट्रू रेंज मल्टीप्लायर 2 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे 1.2। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे जो TMA अप, मिड, डाउन और नीचे आएंगे लाइंस, इनको हम अनचेक कर देंगे। बस हमारा काम अब हो गया है। अब यहाँ पर आती है बातें कि अब आपको कहाँ कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एंट्री नहीं करना है, दोनों बातों को हम समान रूप से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला, जब पहले ग्रीन की बातें करते हैं, अगर ये ग्रीन है, समझिए बात को, अगर ये ग्रीन है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये कैंडल्स इसे टच करना चाहिए। अगर ये टच नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। बड़ा सीधा साफ उत्तर है। थर्ड कंडीशन, आपको यहाँ पे जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है वो सिग्नल चाहिए। आप पाएंगे इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया है पर इसके नीचे सिग्नल नहीं है। जब सिग्नल नहीं है तो एंट्री हम नहीं करेंगे। बड़ा सीधा साफ तौर तरीका है हमारा। अब प्राइस एक्शन भी बन गया है। इस इंडिकेटर को टू मूविंग एवरेज विथ जोन कलरिंग जो है उसको भी कैंडल्स ने टच किया है और तीसरा यहाँ पे सिग्नल भी आया है TMA का। तीनों जब हमको कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। एग्जिट कब करेंगे, सबसे पहले अब ये समझ लीजिए, हम एग्जिट तब करेंगे जब कंसेक्यूटिव 3 इस प्रकार के 3 हमें सिग्नल दिखाई देंगे। इन तीनों में भी कभी कभार होता है कि सिंगल कैंडल बनता है, जैसे ये वाला एक सिंगल कैंडल बना, इसके बाद दोनों ग्रीन है। ऐसा अगर लगातार 3 भी बन जाता है कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको एक जोड़ी नहीं मिल जाता है तब तक आप वेट करिए। या फिर इस प्रकार के, ये सिंगल, यहाँ पे डबल भी आया, ये भी चलेगा, यहाँ पे भी डबल आया, तो आपको जब डबल हो जाता है, या मान लीजिए यहाँ पे सिंगल हुआ, फिर यहाँ पे डबल हुआ, फिर यहाँ पे सिंगल भी हुआ तो भी चलेगा। कम से कम हमारे लिए मेन है कि 3 सिग्नल हमें चाहिए, तब जाके हम एग्जिट करेंगे। तो आप यहाँ से एग्जिट कर दिए। अब दोबारा यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंगल कैंडल है, हो सकता है यहाँ पे सिग्नल बना भी होगा या नहीं भी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम सिंगल कैंडल पे, सिंगल कैंडल का मतलब है प्राइस एक्शन तो बन ही नहीं रहा है। आप पाएंगे कि यहाँ पे तो रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे सिंगल एक ग्रीन कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल है, भले ही एक को दूसरे ने ब्रेकआउट नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ से बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे एंट्री करते हैं फिर आप वेट करते हैं कम से कम 3, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए सिंगल एक है, ठीक है, एक सिंगल कैंडल, उसके बाद फिर और एक आया, फिर और एक आया, फिर और एक आया। हो सकता है इस पे सिग्नल आए होंगे, बाद में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सिंगल, इसके बाद वाला भी सिंगल, उसके बाद वाला भी सिंगल, सब के सब सिंगल है। फाइनली यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे, यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे तो काफी अच्छा खासा बड़ा आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया।
फिर देखिए यहाँ पे भी आप वही चीज़ है, आप यहाँ से एंट्री करते, पर यहाँ पे 3 जब आ रहा है तो अब आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, ये आपका एसएल हिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसे वक्त पे आपको याद रहना चाहिए, अब आप पुट साइड में एंट्री करेंगे। पुट साइड में कब होगा, जब तक इसे टच नहीं करेगा। टच यहाँ पे कर रहा है, इससे पहले टच यहाँ पे किया है क्या, नहीं किया है, तो अब यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेंगे। जब तक इस मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है कोई प्राइस एक्शन कैंडल्स, तब तक आप वेट करेंगे। अब यहाँ से टच किया, यहाँ पे जाकर 3 ग्रीन सिग्नल बने, आप एग्जिट कर जाएंगे और नीचे आइए। यहाँ पे फिर से आपके लिए बना है, फिर से आप 3 ग्रीन सिग्नल का इंतजार करेंगे। यहाँ पे 2 ही बना है, चलिए आप वेट करते, फिर और नीचे आता। इस तरीके से आप मार्केट में एक अच्छे खासे वक्त तक आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते। याद रखिएगा, अपने टारगेट्स पहले सेट कर लीजिए उसके बाद, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बार बार आप एंट्री और एग्जिट करते रहे, ऐसा सही नहीं होता है। अपने टारगेट को लेके आइए, तब जाके आपका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।